नमस्कार। इजी डीजी के आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का विषय है एआई एजेंट्स, करियर का सुनहरा भविष्य। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो एआई एजेंट्स और ऑटोमेशन पर फोकस करते हैं। ये सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि ये हमारे काम करने के तरीके और करियर को कैसे बदल रही हैं। हाँ, और ये स्रोत यही बताते हैं कि ये बदलाव शायद उतना ही बड़ा हो सकता है। मतलब जैसे इंटरनेट या स्मार्टफोन का आना था, ये सिर्फ एक नया टूल नहीं है, बल्कि काम करने का, सोचने का एक बिल्कुल नया ढांचा सा बन रहा है। बिल्कुल। और इसीलिए आज हमारी ये जो बातचीत है, इसका मकसद यही समझना है कि भाई अगले 5 सालों में ये स्किल सीखना क्यों इतना ज़रूरी हो सकता है, खासकर आज के जॉब मार्केट को देखते हुए जहाँ इतनी अनिश्चितता है। तो चलिए इस पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उन आम चिंताओं से जो आजकल हर किसी के मन में है और जिनका जिक्र इन स्रोतों में भी है। जैसे क्या मशीनें हमारी नौकरियां ले लेंगी, स्किल्स कितनी तेजी से बेकार हो रही हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वो नीरस दोहराव वाले काम का बोझ और हमेशा एक दबाव सा रहता है। ये सब मतलब वास्तविक चिंताएं हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। और यहीं पर ये स्रोत एआई एजेंट्स और ऑटोमेशन को एक कह सकते हैं एक शक्तिशाली समाधान के तौर पर सामने रखते हैं। इन्हें ऐसे स्मार्ट इंडिपेंडेंट कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह समझाया गया है जो अपने लक्ष्य पाने के लिए वो खुद ही काम कर सकते हैं। वे हालात का विश्लेषण करते हैं, स्मार्ट फैसले लेते हैं, अपने काम से लगातार सीखते हैं और बिना किसी के बताए भी जटिल काम निपटा सकते हैं। क्या आप उस पर कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं, जैसे स्रोतों में कुछ बताया गया हो? हाँ, बिल्कुल। जैसे सोचिए, कस्टमर सर्विस बॉट्स जो मुश्किल सवालों के जवाब दे देते हैं, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम जो पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट कर देते हैं। स्रोतों में मार्केटिंग कैंपेन बनाने वाले एआई टूल्स का भी जिक्र है, या वो एजेंट्स जो रिसर्च में साइंटिस्ट की मदद करते हैं। ये सब एआई एजेंट्स ही हैं, अलग अलग तरह के। अच्छा, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत कहते हैं कि इन एजेंट्स को बनाना सीखना एक तरह की करियर सुपर पावर पानी जैसा है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्या मतलब है इसका? इसकी वजह यह है कि ये स्किल आपको सिर्फ नौकरी जाने के डर से बाहर निकालकर उस पोजीशन में ला देती है जहां आप खुद एआई समाधान बना रहे हो। और आज के समय में हर कंपनी, चाहे छोटी हो या बड़ी, ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो उनकी बिजनेस की जरूरतों को वो प्रैक्टिकल एआई समाधानों में बदल सकें। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अब तक पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो विश्लेषण यही दिखाता है कि मांग बहुत ज्यादा है और अभी इस फील्ड में कंपटीशन उतना नहीं है। तो मतलब ये सिर्फ छोटे-मोटे काम ऑटोमेट करने तक सीमित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एजेंट असली में जटिल समस्याएं सुलझा सकते हैं। इससे होता यह है कि इंसान फिर उन बड़े सवालों पर ध्यान दे पाता है कि क्या करना जरूरी है और क्यों करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए, एक एआई एजेंट हजारों ईमेल सॉर्ट कर सकता है ताकि आप सिर्फ जरूरी मैसेज पर फोकस कर सकें। या फिर कोई सेल्स एजेंट है जो लीड्स को क्वालिफाई कर दे ताकि सेल्स टीम अपना कीमती समय सिर्फ उन ग्राहकों पर लगाए जो वाकई खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। ये तो काफी काम की बात है। स्रोतों में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ये स्किल नई चीजें बनाने का मौका देती है, जैसे नई सर्विसेज, नए प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि पूरे के पूरे नए बिजनेस मॉडल्स भी। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए पारंपरिक टेक बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। ये बात थोड़ी हैरान करती है। सही कहा आपने। और ये हैरान करने वाली बात मुमकिन हुई है नो कोड और लो कोड टूल्स की वजह से। स्रोत कुछ प्लेटफॉर्म्स का नाम लेते हैं, जैसे वॉइसफ्लो, मेक.com, ज़ैपियर, और थोड़े टेक्निकल साइट पे जाएं तो लैंगचेन, ऑटोजीपीटी वगैरह। ये ऐसे उपकरण हैं जो अलग-अलग ऐप्स को जोड़ने और वर्कफ्लो को ऑटोमेट करने में मदद करते हैं। इनके जरिए वो लोग भी जिनका टेक से ज्यादा लेना देना नहीं है, जैसे मार्केटर, टीचर या छोटे व्यापारी, वो भी एआई एजेंट बनाना सीख सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब कुल मिला के ये हुआ कि ये सिर्फ मौजूदा तरीकों को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि काम करने के बिल्कुल नए तरीके बनाने के बारे में है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसे दक्षता का सुपर मल्टीप्लायर कहते हैं। मतलब ये व्यक्तियों और कंपनियों को कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। और एक खास बात, ये जो उबाऊ और दोहराव वाले काम होते हैं ना, उनको ऑटोमेट करके ये बर्नआउट कम करने में भी मदद कर सकता है, जो आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है वर्क प्लेस में। सही कहा। तो इन सभी स्रोतों से जो एक मुख्य संदेश निकल कर आ रहा है वो साफ है। एआई एजेंट्स और ऑटोमेशन आ चुके हैं
और तेजी से हमारे काम का एक अहम हिस्सा बन रहे हैं। तो इन्हें बनाना सीखना सिर्फ एक नया स्किल सीखना नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए खुद को तैयार करना है। हाँ, और विश्लेषण का निष्कर्ष यही निकलता है कि बदलाव की इस लहर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका डरना नहीं है, बल्कि इसका निर्माता बनना है। एक्शन लेने का सही समय शायद अभी है, क्योंकि आने वाले साल उन लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे जो अभी पहल करते हैं, जो अभी शुरुआत करते हैं। चाहेगा या फिर इसका हिस्सा बनकर इसे दिशा देने वाला बनना चाहेगा। क्योंकि जैसा कि ये सामग्रियां इशारा करती हैं, भविष्य उनका है जो इसे बनाते हैं, सिर्फ देखते नहीं रहते। यदि आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और एआई ऑटोमेशन पर अधिक पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।